नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के पाठ सबसे खतरनाक, जिसके लेखक हैं विद्रोही तेवर वाले अवतार सिंह पाश। उनकी कविता के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा आप। कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है? कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार व गद्दारी, लोभ को बुरा तो माना है, पर सबसे खतरनाक नहीं माना, क्योंकि ये घटनाएं हर व्यक्ति के साथ रोज रोज नहीं घटती। जीवन में कभी कभार ऐसा हो सकता है। उचित सावधानी रखी जाए तो इन सब से बचा भी जा सकता है। कवि की नज़र में लोगों के दिलों व व्यवहार में जड़ जमा चुका पाखंड व अंधविश्वास इन सब से ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा प्रश्न है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा होता है? कि सबसे खतरनाक शब्द को बार बार दोहराने से पाठक व श्रोता का ध्यान समाज में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों की तरफ अनायास ही खींचता है। उसमें जिज्ञासा भाव जागता है और वह कवि के संदेश को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इससे वह खतरनाक परिस्थितियों की पहचान करने में सक्षम बन जाता है और अपनी स्वतंत्र विचारधारा विकसित कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है ने कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा या कथन के भावार्थ में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। बुरा है और बुरा तो है, बात को कहने की ये दो अलग अलग शैलियाँ हैं। बुरा है के माध्यम से सामान्य बुराई का सामान्य वर्णन किया जाता है, जबकि कवि द्वारा बुरा तो है के माध्यम से बुरे और अधिक बुरे में तुलना की गई है। इस बुरा तो है के माध्यम से पाठक को सावधान करके बचाव हेतु प्रेरित किया गया है। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति या संबंध है और ये क्यों खतरनाक हैं? उत्तर में लिखेंगे, कवि अवतार सिंह पास ने उक्त दोनों ही स्थितियों को सबसे खतरनाक माना है। पहली स्थिति मुर्दा शांति से भर जाना से आशय है निष्क्रिय होकर हर चीज को स्वीकार करना व जड़ता और प्रकृति प्रतिक्रिया विहीन हो जाना। दूसरी स्थिति हमारे सपनों का मर जाना से आशय है जीवन में आगे बढ़ने की आकांक्षाओं का मर जाना। हमारे सपनों का मर जाना मतलब हम में आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाना, हर प्रकार की इच्छाओं का नष्ट हो जाना। इन दोनों ही स्थितियों में एक समानता है, वह है जड़ता मतलब निष्क्रियता। जड़ता के कारण मनुष्य निष्क्रिय, उदासीन, जड़ व बेजान हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत करवाइए। घड़ी शब्द में गहरी व्यंजना छुपी हुई है। घड़ी समय बताने वाला यंत्र भी है और वहीं समय के एक भाग को भी घड़ी कहा जाता है कि एक घड़ी के लिए रुक जाए, ऐसे कहते हैं ना। कवि द्वारा घड़ी शब्द का प्रयोग समय के भाग अर्थात मानव जीवन के लिए किया गया है। मनुष्य का जीवन भी एक घड़ी ही है। मानव जीवन भी घड़ी नामक यंत्र की तरह निरंतर गतिशील रहता है। गतिशीलता के कारण ही घड़ी और जीवन का महत्व बना रहता है। कवि ऐसे लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जिनके जीवन में एक ठहराव आ गया है और गतिशीलता गायब हो गई है। मतलब हाथ पर घड़ी बंधी हुई है, चल रही है, लेकिन आपको रुकी हुई सी जान पड़ती है। मतलब आपका जीवन गतिशील नहीं है, रुका हुआ है। ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय, परंपरावादी व जड़ हो गए हैं, जो कवि को पसंद नहीं है या नापसंद है। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह से नहीं गड़ता? चांद हमारी आस्था व विश्वास का प्रतीक है। वह हर हत्याकांड या वैसे ही अपराध के बाद भी अपनी स्थिति वैसी ही बनाए रखता है। हम हत्याकांड जैसे अत्याचार के बावजूद भी चांद पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं, उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। इस कारण वह हमारी आंख में मिर्च की तरह से नहीं गड़ता है। आठवां प्रश्न है, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? कवि ने अपनी कविता में जिन चीज़ों का उल्लेख किया है वे तो खतरनाक हैं ही, इनके अलावा चोरी, अपहरण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बलात्कार, आतंकवाद इत्यादि भी अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं। नवां प्रश्न है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त कर देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? समाज से खतरनाक बातों को समाप्त करने हेतु सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। इसके अलावा अन्याय का विरोध करने की हिम्मत जुटानी होगी तथा विरोध करने वालों का
साथ देना होगा। मतलब जो विरोध कर रहे हैं उनका साथ हम दें, अन्याय का विरोध करने वाले का। अन्याय को भाग्य मानकर सहन करने वालों की करने की प्रवृत्ति का परित्याग करना पड़ेगा। हमें अपनी निष्क्रियता, आलस्य व कामचोरी की आदत छोड़नी होगी। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक दिशा कौन सी होती है और क्यों? कवि के अनुसार सबसे खतरनाक दिशा वह होती है जिसमें आत्मा रूपी सूर्य अस्त होता है। आत्मा की आवाज़ को अनसुना करना ही आत्मा की मृत्यु है। हम समय की गतिशीलता को पहचाने बगैर परंपराओं, पाखंडों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं और आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। उसी स्थिति को कवि द्वारा सबसे खतरनाक माना गया है। 11वां प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यह कविता प्रगतिवादी कविता है। कवि द्वारा समाज में व्याप्त अन्याय, अधर्म व क्रूरता को समाज के सामने रखने का प्रयास किया गया है, जिसमें वे सफल भी रहे। कवि अवतार सिंह पाश बताना चाहते हैं कि पुलिस की मार, मेहनत की लूट इत्यादि खतरनाक तो हैं, पर सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत समस्या हो सकती हैं। वे लोगों के दिलों में बैठी पुरातन सोच, अंधविश्वास, निष्क्रियता, कामचोरी इत्यादि के कारण बेहतर भविष्य के सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक मानते हैं। मतलब बेहतर भविष्य हमारा हो सकता था, वो सपने हमारे मर जाते हैं, वो स्थिति सबसे खतरनाक मानी जाती है। कवि चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों एवं बेहतर भविष्य के सपने देखें, अन्याय, अत्याचार का विरोध करें और प्रतिरोध के स्वर को जिंदा रखें। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।